नारायणाय। ओम नमो 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 नारायणाय। स्मार्ट लग रहे हो यार, तुम नजर लगाते रहते हो सुरेश भाई। स्मार्ट का ऐसे ये तो अपने आप ही ऐसे हो जाता है ना। आई डोंट बटन अप जैकेट तो इसलिए हो जाता है। चलो अब ऐसे कर देंगे। हाँ चलो, स्मार्ट तो हमारे मित्र लोग मनाते रहते हैं कि ये स्मार्ट लगते हो। स्मार्ट तो खुद ही लगते हो आप। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वारितिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, आप सब साधुवाद के पात्र हैं। आप उसके पात्र नहीं, आप अधिकारी हैं कि प्रतिदिन आप इस सत्संग सभा में आके इसके महात्म्य को बढ़ाते हैं और मुझे आप अनुग्रहित करते हैं, क्योंकि मुझे भी इसका बहुत लाभ होता है। कौन कौन लोग अभी आगे हैं, मैं उनका नाम पढ़ दूं। कौन कौन है? नीलम है और नीलम राय है, मीना है, ये हाँ ये बधू है ये, और विनय सुरेंद्र राय हैं, मेरे भतीजे हैं। अखिलेश कुमार जी ओमन से हैं, पूजा भी हैं, उदय कुमार शर्मा जी हैं, प्रणाम आपको भी। और नीलम प्रणाम, बाबा जी प्रणाम बेटे। और राजकुमार राय जी हैं, इनको भी बहुत प्रणाम है। अच्छा, और सुरेश सक्करवाल साहब हैं, ये मेरे मित्र हैं, कलीग हैं। तो इन्होंने मेरे को स्मार्ट बना दिया, कह रहे हैं कि आप स्मार्ट लग रहे हो सर। तो ठीक है, आपका लाख लाख धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। लेकिन ये ओल्ड फ्रेंड्स जितने भी हैं ना जी, हमारे कलीग्स, ये सब लोग जो पहले देखे होते हैं उसी के अनुसार बोल देते हैं कि बड़े स्मार्ट हो जी सर। तो अच्छा, हमारे सीनियर मित्र हैं अच्छे सुरेश भाई, हमारे थोड़ा विनोदी भी स्वभाव के हैं, हास्य विनोद तो करते ही रहते हैं, तो उतना तो होता ही है मित्रों के साथ। और तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर कलीग हैं। इनका भी हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है इनकी उपस्थिति को। और वो कौन है, कोई कह रहा है नंबर का भी है, तो वो कोई छोटा भाई होगा। और
अखिलेश कुमार जी, अजय भोंगे जी हैं, वो भी ओमन से हैं, सादर प्रणाम जी आपको भी। और रोहित अस्थाना जी के माध्यम से रवि भूषण अस्थाना जी हैं हमारे सीनियर कलीग, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। कमलेश राय हैं, ये मेरे भतीजे होंगे, वो तो बोकारो से तो वो हैं, उनको भी प्रणाम और ढेर सारा आशीर्वाद भी। और किसी का नाम है मंजू है, तो मंजू को भी, ये कजिन सिस्टर है, इसको भी बहुत सारा आशीर्वाद है। आइए अब आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, अब जो सत्संग सभा की कार्यवाही है वो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने आपको अधिसूचित किया है, आपको नोटिफाई किया है कि आज विवेक चूड़ामणि के 120वें श्लोक से आगे का अनुशीलन करेंगे, पारायण भी करेंगे, अनुशीलन भी करेंगे। सो यू आर ऑलवेज स्मार्ट। चाहिए तुम्हारे तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी भी कहते हैं, तो सब लोग हमारे तो मित्र हैं। इन लोगों को इतने तो लिबर्टी है ही ना, दे कैन कमेंट समटाइम्स वेरी हिलेरियसली ऑल्सो। हाँ, तो 120वें श्लोक, तो थोड़ा 119 की चर्चा कर लेते हैं। तो 119 में, 118 में इन पूर्ववर्ती श्लोकों में जो बात आई है वो सत्वगुण की आई है, और इसमें माया की चर्चा चल रही है कि माया है क्या और माया किसको कहते हैं। तो माया, कहा कि माया तो महामाया, सबसे बड़ा भगवान की माया तो ये प्रकृति है, और क्योंकि इसी ने सारी सृष्टि की है, और सृष्टि करके दिखाई नहीं देती है। हाँ, और जो दिखाई देती है वो तो पर्यावरण है, हम उसी को प्रकृति समझ लेते हैं। उसने सबकी रचना की है। भगवान ने जब कहा कि मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो इसका तो समस्त चराचर जगत की रचना मेरी अध्यक्षता में प्रकृति करती है, भगवान की अध्यक्षता। वो अध्यक्षता कहते हैं, जैसे यहाँ प्रेसिडेंट हमारे यहाँ करते हैं ना, राष्ट्रपति जी, वो कुछ काम नहीं करते, अध्यक्षता करते हैं, उनके नाम से सब काम चलता है। काम तो सब करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उसी तरह से काम तो सब माया करती है, लेकिन अध्यक्षता भगवान करते हैं, परमात्मा। तो इसलिए कहते हैं मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। यहाँ वो क्या है, कहते यही तो माया है, और समझना किसके, कहते माया को ही तो समझना है। और ये माया जो क्या है, कहते इसी का नाम अविद्या है, और इसी का नाम इग्नोरेंस है, और इसके बारे में हम इग्नोरेंट भी हैं। तो कैसे बात बनेगी जी, इस माया के जितने छिलके हैं और जितने परतें हैं उसको उखाड़ दिया जाए तो बच जाएगा। तो आप तो भयभीत हो जाएंगे कि ऐसा ना हो कि प्याज के छिलके की तरह हो कि प्याज का छिलका छिलते जाए छिलते जाए तो खाली छिलका ही छिलका होगा, अंदर क्या होगा, कोई गुठली तो उसमें होगा नहीं। और केले के थम की तरह भी ऐसी है। तो ये जो माया की परतें हैं, अभी पंचकोश की तो यात्रा नहीं कराए ना, अब कराएंगे क्या पंचकोश है, तो फिर वो भी सारे पंचकोश की परतें हटा देंगे। तो ये तीनों जो गुण हैं, सत्व रजस और तमस, ये सब में मिल गए हैं, और इनके मिश्रण से घालमेल ऐसा हो गया है प्रबल। इसी को कहा है जब से जीव भयउ संसारी। हाँ, यही संसारी हो जाता है, सब माया के अधीन है। हाँ, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, या बंधु कीर मरकट की नहीं। हम लोग जो हैं ईश्वर अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम लोग अंश हैं। और अंशी कौन है हम लोगों का, अंशी तो परमात्मा है, ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जीव जो है ईश्वर का अंश है, तो अंशी कौन है, ईश्वर है।
परमात्मा है, परमात्मा अंशी है और हम लोग उसके अंश हैं। तो अंशी का सारा गुण तो अंश में होता ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा व्याकरण नहीं है कि अंशी का सारा गुण अंश में आ जाए। यदि 10 केजी का पनीर रखा हुआ है तो पनीर जो हो गया वो यदि अंश हो गया, अंशी हो गया, तो उस अंशी में से 1 किलो पनीर काट के निकाल गया, तो जो पनीर में 10 किलो में गुण था वो 1 किलो निकाल दिया, उसमें भी है, अंश में भी है। जितना अंश जिसमें से निकालेंगे वो अंशी का गुण जो मूल है तब तो उसका तो होगा उसमें। इसीलिए परमात्मा यदि अंशी है तो उसके हम अंश हैं, तो सारे गुण है। यही तो हमें देखना है कि ऊपर से ये कितना आवरण लगा हुआ है और कितना मल और विक्षेप है। तो मल विक्षेप आवरण इन तीनों को दूर करना है और सारा अभ्यास इसी में लगा हुआ है। अब कल तक तो हम सत्व का देख रहे थे कि शुद्ध सत्व जब होता है तो कैसे रिफ्लेक्शन मारता है, उसका प्रतिबिंब कैसे होता है, कल बताया था। हर कोई बता नहीं सकता, मैं आपके भी बता दूं। अच्छा, आप कहें कि हर बार चैलेंज को देख, एक वो आया था पिछली बार, कहा कि हर किसी के बस का। ओम नमो नारायण, कैसे हैं आनंद बाबू? सब ठीक है। प्रोफेसर आनंद मध्यन जी है, वीरेंद्र कुमार गिरी जी, आप सब लोगों का स्वागत है, आप सब लोगों की उपस्थिति को अभिनंदन है। नीतीश सिंह जी हैं। तो वो बेचारा भड़क के भाग गया। मंच से क्या बोलते हैं, व्याख्यान करते हैं, उसके अर्थ का अवगाहन ठीक से आप ग्रहण नहीं करिएगा तो आपको अपच हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो बेचारा दुनिया भर का कहाँ से लेके छाप दिया, तो उदय बाबू कहने लगेगी तो कहीं से कॉपी पेस्ट लगता है। अरे उसके दिमाग लायक है नहीं, बेवकूफ़ है आदमी। तो आई जस्ट अनफ्रेंडेड हिम, आई थ्रू हिम आउट, गेट लॉस्ट। आपको सुनना है तो उस पर धैर्य से सुनना है। हो सकता है कि आज जो हम कह रहे हैं आज वाले का कल खंडन हो जाए। आप कहें तो फिर कल जो कहिएगा वही आज बता दीजिए, वो नहीं बताएंगे ना। जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हो रही है वही पढ़ाई 8वीं में नहीं होगी, और 8वीं में होगी वही पढ़ाई BA MA में होगी, ऐसा नहीं है। कल जो हम बता रहे थे कि कैसे आत्मा का कैसे बिंब जब पड़ता है, शुद्ध सात्विक जो सत्व से, जिसमें से रजस और तमस का राहित्य हो गया है, राहित्य ने निकाल दिया गया है, उस शुद्ध सत्व में जब बिंब पड़ता है आत्मा का, तो जो प्रतिबिंब जो आपको दिखाई देता है चारों तरफ प्रकाश कर देता है। वैसे कैसे कहते हैं कि अर्कवत, अर्क यानी सूर्य, जैसे सूर्य से चारों तरफ प्रकाश होता है, तो आप प्रकाश नहीं देखते हैं, प्रकाश में वस्तु को देखते हैं। प्रकाश को तो आप देख नहीं सकते जैसे आप ध्वनि को नहीं देख सकते उस तरह से प्रकाश को नहीं, जिस तरह से बिजली को नहीं देख। आप कहें कि नहीं बिजली तो हम रोज देखते हैं। अरे बिजली आप कहाँ देखते हैं? आप पावर हाउस देख सकते हैं, आप बल्ब देख सकते हैं, AC देख सकते हैं, टेलीविजन। बिजली कैसे देख सकते हैं आप? तो कहते हैं कि तार में देख ले तो तार है बिजली का। और डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर सईदान सिंह साहब, ओम नमो नारायण, प्रणाम आपकी भी उपस्थिति को। तो जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व है उसको आप, या फोर्स है, जो शक्ति है, एनर्जी है, वो भी आप नहीं देख सकते। इसलिए जब अंदर आत्मा जो बैठी हुई है, उस आत्मा का बिंब तो सदैव पड़ रहा है हमारे अंदर, जो प्लेटफॉर्म और स्पेक्ट्रम जो बना हुआ है चित्त का। लेकिन जब चित्त में रजस और तमस का मिश्रण होता है तो वो पारदर्शी नहीं होता है, विकृत हो जाता है। जैसे ही रजस तमस हट जाए तो वो जो बच जाता है स्पेक्ट्रम, उस पर आत्मा का बिंब जो है पड़ता है, और प्रतिबिंब से जो डैजलिंग लाइट होता है, प्रकाश होता है, उसमें आपको सब कुछ दिखता है। उसी तरह से जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ दिखता है। सूर्य को आप देखते हैं, लेकिन वो सूरज को तो देख रहे हैं आप, लेकिन उस प्रकाश को नहीं देख रहे हैं आप, वस्तु को देख रहे हैं उसके प्रकाश में।
तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। कल भी बताया था, आज थोड़ा सा उसकी पुनरावृत्ति कर दी। आज जो चर्चा होने जा रही है, इसमें होने जा रही है कि एक कारण शरीर कौन सा कहलाता है। और अभी तक तो हमने भौतिक और सूक्ष्म शरीर की बात की है, तो कुछ कारण शरीर और उसके स्वरूप के ऊपर चर्चा हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने रजस और तमस और सत्व को ठीक से समझा है कि रजोगुण का ये गुण है कि प्रकाश ही प्रकाश, रजोगुण का ये गुण है कि कर्म ही कर्म, एक्शन ही एक्शन, रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल विक्षेप में रखेगा, टर्बुलेंस में रखेगा, ये रजस का धर्म है। और तमस का है कि आलस्य में, निद्रा में, प्रमाद में डुबाएगा। सत्व का धर्म है कि ज्ञान में और प्रकाश में आपको रखेगा। हरिंद्र हिमकर सर, ओम नमो नारायण, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर हरिंद्र हिमकर जी हमारे नेपाल बॉर्डर के पास हैं, रक्सौल के पास, वहाँ से कभी कभी हाजिरी लगाते हैं, लेकिन वो इसमें लिखते नहीं, कोई सिंबल ही दे देते हैं। तो ये लोग तो बहुत जानकार है, हम तो उतना जानकार है नहीं ना, मैं उतना जानकार नहीं हूँ इसमें। बहुत सुंदर गुरुदेव कमलों में कृष्ण और वंदन है अखिलेश कुमार। अब अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे, जो भगवान भाष्यकार गुरु के माध्यम से बता रहे हैं, चेला तो एक शिष्य जो गया है बनने के लिए, आर्यन जौहरवाल साहब, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। इंदौर से आते हैं ये सब फंड्स का हम लोगों का इंतजाम करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। कहते हैं कि इंदौर में आ जाइए एक बार आप। इंदौर तो बहुत पहले, मैं बहुत टाइम हो गया गए हुए, 30-35 साल से ज़्यादा ही हो गया, 40 साल हो गया। हाँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा, जौहरवाल साहब चाहते हैं तो। अभी कोरोना के डर से नहीं जाते हैं ना। तो आज कारण शरीर के ऊपर कुछ बात होगी। व्हाट इज कॉजल बॉडी? टिल नाउ वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑन ग्रॉस बॉडी एंड सब्टिल बॉडी, कि भौतिक शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है। सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर के बारे में आपको पता होगा कि भौतिक शरीर स्थूल शरीर को कहते हैं, और ये हमारे बॉडी का आउटर फ्रेम है। और कैसे बना है बता दिया, अस्थि, मज्जा और रक्त, इससे सबसे बना है। और सूक्ष्म शरीर को बता दिया कि ये ज्ञान इंद्रियां हैं, अंतःकरण, चतुष्टय है, कैसे इनका निर्माण हुआ है, ये बता दिया। अब कौजल शरीर किसको कहते हैं समझना है, कारण शरीर, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर तो एक दिन निकल जाएगा इसमें से, और भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को बांधने वाला कौन है जी? प्राण है। तो पंच प्राण पर भी चर्चा हो गई है कि पान, अपान, उदान, समान और बयान, ये पंच प्राण हैं। उनका फंक्शन कैसे होता है ये भी कुछ चर्चा हो गई है। और प्राण ही है जो सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर को बांधे हुए एक साथ। प्राण की स्ट्रिंग कटी कि मामला गुल। तो यहाँ कारण शरीर उसको कहते हैं कॉजल, कि जिसकी वजह से हम इस शरीर में आए हैं। कारण शरीर का मतलब, जैसे कारण का मतलब है कि मूल, तो मूल कारण ये शरीर धारण करने का क्या है? प्रारब्ध पर ये टीका। ज्वाला बाबू कैसे हैं? बीच बीच में कभी कभी बात कर लिया करिए ना बूढ़ऊ लोगों से, आपके अंदर बुढ़ापा नहीं आएगा मेरे से बात करके, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं अपने सभी युवा मित्रों से बोलता हूँ कि मेरे से बात करके आपको बुढ़ापा का अनुभव नहीं होगा, लेकिन आपसे बात करके मुझे यौवन अवस्था का अनुभव हो जाएगा, मुझे युवावस्था का अनुभव हो जाएगा। तो लाभ तो है ना आपसे बात करने का। आपका कुछ गया नहीं है, मेरा फायदा हो गया। कौन है जी? शोभा उपल टंडन जी, कैसे हैं? सब ठीक है। ज्ञान प्रकाश राय जी हैं, ओम नमो नारायण। तो ये ज्वाला बाबू हमारे बहुत उत्साही और विद्वान मित्र हैं, अभी जवान भी हैं। इनको हम 50 से कम वालों को तो हम ज़्यादा उसमें प्रौढ़ में नहीं ले जाते ना, ये लोग तो युवा वर्ग के लोग हैं। हाँ, लेकिन अच्छे हैं, विद्वान हैं और रुचि लेते हैं अध्यात्म में भी, और प्रतिदिन आते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रणाम वगैरह नहीं करते, इमोजी से काम चलाते हैं। तो हमारे ठीक है, नए लोग हैं, क्या करिएगा।
लिखते नहीं हैं, लिखते अलग हैं, और लोगों के साथ लिखते हैं, मेरे साथ लिखा पढ़े नहीं करते, तो कुछ बात होगी जिस वजह से नहीं करते। आइए, जिस वजह से ये शरीर में हम आ गए हैं, इस भौतिक शरीर में, आज उस पर चर्चा होगी। और वजह को ही तो कारण कहते हैं, कॉज और इफेक्ट। इफेक्ट यानी कार्य, तो कार्य और कारण दोनों का क्या संबंध है? कारण के रूप में हम लोग कहाँ है? कारण शरीर पढ़ने जा रहे हैं, और कार्य के रूप में क्या है? ये भौतिक शरीर है हमारा। तो हाउ इज आवर इनर सेल्फ एंड आवर सटल बॉडी एंड आवर ग्रॉस बॉडी, मटेरियल बॉडी जिसको बोलते हैं, इज रिलेटेड टू कॉजल बॉडी। कारण शरीर से कैसे ये संबंधित है? आइए इसका करते हैं थोड़ा स्वाध्याय कि भगवान शंकराचार्य कैसे समझाते हैं श्लोकों में। ध्यान दीजिएगा, इसमें अब सचेत होने की बात है। ध्यान दीजिएगा, जब मैं कहता हूँ, जब कोई श्लोक पढ़ता हूँ तो कहता हूँ कि ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं जी भगवान? ज्वाला अब सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि अव्यक्तम एतत् त्रिगुणै निरुक्तम और तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः और सुषुप्ति तस्य विभक्त अवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिये बुद्धिवृत्ति। पकड़ने की बात है ये। इसके साथ इसका ही, इसको युगल श्लोक कहते हैं, युग्म श्लोक कहते हैं। तो ये रौनक और सिद्धार्थ कैसे हो बाबा लोग, बच्चा लोग, सब ठीक है? ठीक से इसको सुनो ध्यान से। तुम्हारे लोग के बस का तो है नहीं, फिर भी ऐसे थोड़ा सुन लिया कर, कथा कभी बीच बीच में आ जाएगा तो हाँ, और कहोगे ना कि बाबा जी कह रहे थे कि मेरे बाबा हैं, और वो कहते हैं अकेले सही। क्या कहते हैं जी बाबा जी? बाबा जी कहते हैं अव्यक्तम एतत् त्रिगुणै निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः असुषुप्ति तस्य विभक्त अवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिये बुद्धिवृत्ति। चलिए अभी इसी को लेते हैं, दूसरे श्लोक को बाद में लें। अव्यक्त का मतलब होता है कि अनमैनिफेस्टेड, कहेंगे तो अंग्रेजी कह दिए। अव्यक्त वो है जो दिखाई ना पड़े, अव्यक्त तो वो है जो दिखाई पड़े। तो ये शरीर तो हम लोगों का व्यक्त है, भौतिक शरीर व्यक्त है, कारण शरीर व्यक्त नहीं है। अच्छा, ये पर्यावरण और दृश्यमान जगत व्यक्त है, लेकिन माया अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड, इट कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल, वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड उसको। तो अव्यक्तम एतत्, एतत् मतलब यह अव्यक्त है, और त्रिगुणे निरुक्तम, और त्रिगुणात्मिका इसको कहा गया है। त्रिगुणे मतलब तीनों गुण वाला, सत्व रजस तमस, तीनों गुण से। निरुक्तम मतलब कहा गया है, उक्तम में निरुक्तम। ये निरुक्त एक पढ़ाई है व्याकरण में एक सब्जेक्ट है। कहते हैं कि इसको कहा गया है कि ये त्रिगुणात्मिका है और अव्यक्त है, अदृश्य है, अप्रकट है, प्रकट नहीं है ये। कौन? कारण शरीर और माया भी। और फिर कहते तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः, और उसका तत् यानी उसका नाम कारण शरीर, कारण नाम, कारण शरीर नाम आत्मनः, इसका नाम आत्मनः, यानी इसका नाम आत्मनः कौन? इंडिविजुअल सेल्फ, इनर सेल्फ। आत्मा उस व्यक्ति का कारण शरीर है, वो आत्मनः, आत्मा का, आत्मा का यानी आपका, आपका मतलब इनर सेल्फ का, उस व्यक्ति का क्या नाम है जी? कहते हैं कि इसका नाम कारण शरीर है। तत्कारणम नाम शरीरम आत्मनः, इस शरीर, इसका नाम कारण शरीर है। क्या उसको बताया ये अभी तक? अभी बताया कि ये अव्यक्त है, इनविजिबल है, अदृश्य है। अव्यक्तम इतत्
और क्या, त्रिगुणे, और तीनों गुणों से संपन्न है। यानी कारण शरीर में तीनों गुण है, सत्व रजस तमस है। अच्छा, और क्या बता रहे हैं? सुषुप्ति एतस्य विभक्त अवस्था। सुषुप्ति काल जो है, डीप स्लीप। आप कहें कि डीप स्लीप क्यों कहते हैं? मैं डीप स्लीप इसलिए कहता हूं, गंभीर निद्रा, कि कहीं आप निद्रा को स्वप्न के साथ कहीं कंफ्यूजन में न पड़ जाए। स्वप्न को भी न मानने को भी निद्रा है। स्वप्न को ड्रीम कहते हैं, वो ड्रीम है, और वो स्वप्न है। उसमें आपका मन और बुद्धि सोता नहीं है, वो जगह रहता है। केवल आपका शरीर जो है ना, बॉडी, यही सोया रहता है। तो यहां कहा कि ये सुषुप्ति, ये सत्य। सुषुप्ति का मतलब होता है डीप स्लीप, यानी जिसमें सपना भी नहीं आए और आपको पता भी ना हो कि आप हैं कहाँ। उठा के मुर्दा घाट पर रख दे तभी ना पता चले, और मुर्दा घाट पर से ले आके कहीं बढ़िया मॉल में रख दे तभी पता ना चले। क्या इसका डिवाइडिंग लाइन कौन सा है, अवस्था कौन सी है? तो कहते हैं कि विभक्ति अवस्था। सुषुप्ति एतस्य विभक्ति अवस्था। किसकी ये विभक्ति अवस्था है? कारण शरीर की विभक्ति अवस्था है, स्पेसिफिक और विशेष अवस्था है कारण शरीर की। क्या? सुषुप्ति, डीप स्लीप। यानी सुषुप्ति की अवस्था से ही आप कारण शरीर में इंटर कर जाते हैं। आपका एंट्री पॉइंट वो है। तो विभक्ति अवस्था का मतलब हुआ जैसे ही सुषुप्ति शुरू हो जाए। क्या है जी सर? डॉक्टर साहब, सर बड़े बड़े विद्वान होने के बावजूद भी आज हिंदू दयनीय और दिशाहीन क्यों है? बाप रे, इतनी अभी मैं कैसे बताऊंगा जी डॉक्टर साहब। बड़े बड़े विद्वान तो हैं, लेकिन विद्वान यदि 1000 साल आपने पुस्तक बंधवा के रख दिया डेहड़ी के ऊपर, तख्ता के ऊपर, आप लाल कपड़ा से लपेट के टांग दिया, कहा कि हमारे घर में गीता है और हम हर साल पूजते हैं गीता जयंती को। इट डज नॉट मेक एनी सेंस डॉक्टर साहब। एज सिंपल। सबके घर में रामचरितमानस है और श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। पूजने के लिए रखा है। पूजने का क्या मतलब हुआ भैया? पूजने की तो बात है कि उसको पढ़िए, उसके रहस्य को समझिए। ग्रंथ का अर्थ ये होता है। ग्रंथ के लिए जो अनुबंध है, चतुष्टय है, तो अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ के ऊपर जब उतरता है तो उसको पढ़ने से पता चलेगा ना कि उस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। 2000 साल तक ग्रंथ को बांध के रख दिए। अब कितना आया वो बख्तियार खिलजी का लूचा लफंगा पार्टी लेके और जला के चला गया, और हजारों लोग वहां बुद्धिस्ट छात्र थे। क्या कर रहे थे वो? हाँ, कौन पढ़ाया उनको कि मुंह बंद करके रहो वहां, तुम्हारे को जूता लगेगा, तुम्हारे यूनिवर्सिटी को फूंक देगा। तो आज भी तो हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूं? किसान आंदोलन हो रहा है तो मैं प्रधानमंत्री होता तो किसान आंदोलन तो होता नहीं, एक दिन भी नहीं होता। जो लुचे लफंगे हैं उनको आइडेंटिफाई करके अंदर कर देता, और जो बात जो बकता ना वो कारण शरीर निकल आता है यहाँ से। विभक्ति अवस्था जो है ना कारण शरीर की निकाल देता मैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ना। मेरे जैसा सख्त आदमी प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? कितने लोगों को कितना डंडा लगेगा कोई आप जानते हैं? 100 आदमी को तो मैं पहले ही शूट करा देता, शट डाउन, ऐसे ही शूट कर देते, और 100 को अंदर कर देते। बस 200 आदमी के अगेंस्ट एक्शन लीजिए, कोई कुछ नहीं होगा। फिर कनाडा के लोग यहाँ आके थोड़े प्रदर्शन करेंगे, कुछ नहीं होगा। शक्ति भी तो चाहिए। यदि दंडो दमयिताम अस्मि कह रहे हैं गीता में, पागल हो गए थे क्या? भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं। अर्जुन प्रशासन तो नहीं था, बट वाई लॉर्ड कृष्णा वाज एक्सप्लेनिंग टू अर्जुन कि दंडो दमयिताम अस्मि नीति रश्मि जिगीषिताम, मैं शासन करने वालों का डंडा हूं। बिना डंडा के शासन कैसे होता है?
दंड का मतलब होता है डंडा, आर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम द आर्म, ए स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स ए स्ट्रॉन्ग आर्म। ये भगवान कृष्ण ने, मैं थोड़ी कर रहा हूं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि दंडो दमयितामस्मि नीति रश्मि जिगीषिताम मौनम गुह्यतामस्मि बलम बलवतामहम। मैं ही हूं। ये मोदी जी क्या होते हैं? जिस दिन मूड में आएगा भगवान कृष्ण का, उनको अंदर घुस जाएंगे और कहेंगे कि इनको जरा दिखा दे तो डंडा, तो भागेंगे अपना झंडा लेके। पुलिस के डंडा से और फौज की डंडा से ये आतंकवादियों का झंडा नहीं चलता, ये झंडा भाग जाएगा। इसीलिए तो परेशानी है। डॉक्टर साहब ये सब बात तो है, लेकिन ये सब बातें वेदांत से भी तो है ना। वेदांत को आपने टांग दिया खूंटी पर और जेएनयू का स्कूल खोल दिया लुचे लफंगों के लिए। अभी पिछले 15-20 साल से जो पढ़ाई हो रही है वो डर के मारे वहां थर थर कांपते हैं। जो पढ़ाते हैं सांख्य पढ़ाते हैं, वेदांत तो कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसे ही चेयर खाली पड़ा रहता है। तो वो मैं अकेले कैसे कर सकता हूं? मैं अकेले कैसे कर सकता हूं? अब मैं एक संकल्प प्रारंभ करने वाला हूं। कल से हमारे गुरुजी का कल हमारा प्राकट्य दिवस है। अब अवतरण दिवस सब लोग कहने, ढोढ़ाई, मंगरू, जूमन, झगड़ू, सबका नाम आजकल आ रहा है फेसबुक पर कि आपके अवतरण दिवस को। अरे यार, उसका अवतरण दिवस है कि क्या? व्हाट डू यू मीन बाय अवतरण दिवस? अवतार किसका होता है ये तो सुनिए। भगवान राम का अवतार होता है, कृष्ण का होता है, परशुराम का होता है। ये अवतारी लोग होते हैं जो ब्रह्म के अवतार होते हैं। और किसी का ढोढ़ाई, मंगरू, टंगड़ू, पंगड़ू का सबका नाम रख दिया कि आपके अवतरण दिवस को बहुत बहुत बधाई। कितना पढ़े गए? ये तो चौथी में फेल हो गए थे 3 बार, तो मास्टर बुला के कह दिया इनको घर ले जाओ। तो हम क्या करें उसका? हम उसको वेदांत पढ़ाएंगे। 4 क्लास फेल है तो झगड़ू और जुम्मन तो ज्ञान प्रकाश जी प्रणाम आपको। मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन नॉट हेल्प। और शंकराचार्य जी, फॉर दैट मैटर, हाउ ही कैन हेल्प? ही डिड हिज बेस्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड जस्ट विद इन 32 ईयर्स, केवल 32 साल की उम्र में इतने बड़े ग्रंथों की रचना, इतने सारे ग्रंथों की रचना और महान सब ग्रंथों का भाष्य लिखना, it was not humanly possible and he did superman's job। 4 पीठ की स्थापना की और सब वो निकम्मे होकर बैठे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो शंकराचार्य जी क्या करेंगे? कल से हमारे गुरु महाराज के 1 साल के लिए शताब्दी समारोह चलेगा, तो उसके में मैं लगा हुआ कि हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट। उसका भी तो कुछ मैसेज जाएगा। मैं अकेले 1 मैन आर्मी की तरह लड़ते रहता हूँ। मैं वो क्या कर सकता हूँ? मैं मोदी जी तो हूँ नहीं, मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। हाँ नीलम, अरे नीलम टेलीफोन छोड़ना, मेरे को बात भी करना है। एक लड़के ने और अभी टेलीफोन छोड़ा है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये लोग भी मेरे को ढूंढते रहते हैं। यहाँ कहते हैं भगवान अव्यक्तमेतत् गुण निरुक्तम तो तत्कारणम नाम शरीर न आत्मन। ये कारण शरीर इसका नाम इसीलिए है, और इसी को कारण शरीर कहते हैं, जो त्रिगुणात्मिका हो और अव्यक्त हो। ये व्यक्त है शरीर हमारा, हम प्रकट हो गए, हमारा अवतरण हो गया है, तो हम प्रकट हो गए। भाई प्रकट कृपाला। कौन प्रकट होता है, कौन अवतरित होता है, किसका जन्म होता है, किसका डिलीवरेंस होता है? इट हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड एंड डिफरेंशिएटेड very distinctly and discreetly, then you can understand difference between all the 3। ऐसे ही इनकारनेशन भी हो गया, इवोल्यूशन भी हो गया। नहीं, सुषुप्ति एतस्य विभक्ति अवस्था। इसकी विभक्ति अवस्था क्या है? कहाँ से डिवाइडिंग फैक्टर है? स्पेसिफिक डिवाइडिंग फैक्टर इज सुषुप्ति। जागृत अवस्था में कारण शरीर इज नॉट ऑपरेटिव। जागृत अवस्था में, व्यवहार की अवस्था में तो आपका भौतिक शरीर काम कर रहा है, और ड्रीम के स्टेट में, स्वप्न की अवस्था में आपका सूक्ष्म शरीर में बुद्धि और मन काम कर रहा है।
वही दृष्टा और दृश्य बना हुआ। और जैसे ही ड्रीम के स्टेट से यू विल लैप्स इनटू दैट डीप स्लीप, आपकी बुद्धि भी गोल, आपका मन भी गोल, आपके सारे कार्यकलाप गोल, और आप सुषुप्ति में चले गए। वो कहाँ घुस जाते हैं जी? तो जैसे कछुआ समेट लेता है, ऊपर से डंडा मारते रही और सारा समेट लिया अपना शरीर अंदर, उसी तरह से एक माइक्रोचिप्स में सारा कुछ जाके घुस जाता है। क्या आपके सारे व्यापार सूक्ष्म शरीर के और भौतिक शरीर के सारे व्यापार ठप, और आपका सारा फंक्शन कॉज के रूप में जो बैठा हुआ है, कारण शरीर जिसके कारण आपका जन्म हुआ है, वो चिप में जाकर घुस जाते हैं, बुद्धि और मन सब। और वही आत्म रूप है, आपका व्यक्तिगत रूप है, कारण शरीर जिसमें आप घुसे हुए हैं निद्रा के बाद, जागृत और स्वप्न के बाद, तो वही निद्रा है। और उसमें आप 2 घंटा 4 घंटा भी यदि सो लेते हैं ना डीप स्लीप में विदाउट एनी ड्रीम्स, तो यू आर एनर्जाइज्ड, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित थे। जैसे कहते हैं ना कि योगा चित्त, वो अभिलाषा जी नहीं आई क्या आज? हाजिरी ने कहते कि मैं रोज सुनती हूँ और नहीं तो बाद में सुन लेती हूँ। बाद में सुनने का उतना तो इफेक्ट नहीं होता ना। ऑनलाइन तो सुनिएगा तो फिर कुछ लिखेंगे तो मैं उसका जवाब भी तो देता हूँ। बाबा मैं मैसेंजर पे नंबर सेंड करूँ, ठीक है बेटा भेज देना, बात करने लेंगे। कल रात को धनंजय से मैं बात कर रहा था तेरे बारे में कुछ। तो ये जो डिस्टिंक्ट विभक्ति अवस्था है, कहां से है? सुसुप्ति इज द ड्राइंग लाइन। सो ड्राइंग एंड बॉर्डर लाइन इज सुसुप्ति। कहां से? जागृत से आप स्वप्न में गए और स्वप्न से सुसुप्ति में गए, तो अवस्था किसका जी? कारण शरीर में आप चले गए, सुसुप्ति में जैसे गए, और 2 घंटा 4 घंटा जितना घंटा रहे एनर्जाइज हो गए वहां, तो आप अपने आप से जुड़ गए थे। कहीं कोई टर्बुलेंस नहीं था, कहीं कोई विक्षेप नहीं था, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, कहीं कोई आवरण नहीं था। आप तो परम आवरण में चले गए वहां। हाँ, तो आवरण नहीं था कैसे कहेंगे? अब उस अवस्था में जब आप घूमे हैं तो इसीलिए वो कहते हैं अव्यक्त में तक। वो अव्यक्त अवस्था है जिसमें आप गए हैं, जिसको कि गुणे निरुक्ता है, त्रिगुण है, त्रिगुणात्मिका है। डिवाइडिंग लाइन इज, बॉर्डर लाइन इज, LOC एंड LAC इज, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज सुसुप्ति अवस्था। कारण शरीर का बॉर्डर लाइन है, विभक्ति अवस्था क्या है जी? कहते हैं सुसुप्ति। जैसे सुसुप्ति में गए आप कारण शरीर में चले गए, कॉजल बॉडी। यू हैव इंटर्ड द रिल्म ऑफ योर कॉजल बॉडी। ओके ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू हैव गॉट द आइडिया व्हाट कॉजल बॉडी इज अबाउट। आगे कहते हैं प्रलीन सर्वेंद्रिय, प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति। समस्त इंद्रियों की और आपके जितनी बुद्धि है उस सब की फंक्शंस, बुद्धिवृत्ति का मतलब कि माइंड एंड इट्स फंक्शंस, इंटेलेक्ट एंड इट्स फंक्शंस। तो आपके बुद्धि के इंटेलेक्ट के फंक्शंस सारे सीज हो जाते हैं। सीजेस टू एक्ट, सीजेस टू एक्ट का मतलब हुआ कि ऑल द फंक्शंस सीज टू योर इंटेलेक्ट, सीज टू फंक्शन। आपके बुद्धि की वृत्ति बंद हो जाती है, लीन हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। किसमें जी? कारण शरीर में। जैसे सुसुप्ति में जाते हैं आपकी बुद्धि की बुद्धिवृत्ति, बुद्धि के सारे फंक्शंस और प्रलीन सर्वेंद्रिय, और सभी इंद्रियों के फंक्शन भी लीन हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। सभी इंद्रियों यानी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सब कहाँ चला जाता है? डीप स्लीप में। It ceases to function. All these organs they cease to function. बुद्धि की वृत्ति भी काम करना बंद कर देती है, इंटेलेक्ट
डज नॉट फंक्शन। इसी को तो कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। अपने आप चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है व्हेन यू गो टू द डीप स्लीप। नो टर्बुलेंस, नो डिस्टर्बेंस, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड यू आर इन योर सेल्फ। और क्या हो गया जी, सारी वृत्तियां जो है डिजॉल्व हो गई, लीन हो गई। लीन हो गई है, प्रलीन हो गई। प्रलीन का मतलब अच्छी तरह से लीन हो गई। प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, वृत्ति कहते हैं फंक्शन को। बुद्धि के सारे फंक्शंस, कर्म, कार्य सब बंद हो गए। कहाँ जी, आप जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो आप कारण शरीर में पहुंच जाते हैं, और उस अवस्था में जाके सारे इंद्रियों के कर्म, इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के कर्म और बुद्धि के कार्य भी प्रलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और आप गहरी नींद में सोचे रहते। प्राण नहीं सोता है, प्राण चलते रहता है। उसमें भी यही तो एक दिन लड़ाई हुई थी, मैं बताऊंगा किसी दिन। अब ये कारण शरीर आपको समझ में आ गया होगा। 3 जगह बांटा है, मैंने नहीं, भगवान शंकराचार्य जी ऐसे बांट रहे हैं। फर्स्ट लेयर भौतिक शरीर, मटेरियल बॉडी, फिजिकल बॉडी, गन आउट। देन कम्स योर सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जिसमें ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, आपकी बुद्धि, मन, अंतःकरण चतुष्ट है, बीच में प्राण पंच है। और जब ये आप जाते हैं जागृत अवस्था में तो ये सब फंक्शंस में आ जाते हैं। सारा टर्बुलेंस, खिंचाव, तनाव सब शुरू हो जाता है। रजस की प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन जैसे तमस की प्रवृत्ति होती है और आप जाने लगते हैं निद्रा की तरफ, तो पहले आप स्वप्न में चले जाते हैं, तो ड्रीम स्टेट में जाते हैं, तो सारा फंक्शन बंद हो जाता है जागृत अवस्था का। केवल मन बुद्धि काम करती है, दृश्य बनाती भी है, देखती है। दृष्टा और दृश्य दोनों आप ही होते हैं। और जब ये भी काम करना बंद कर दे सूक्ष्म शरीर, तो भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर तब जहां प्रवेश करता है सुषुप्ति में, दैट इज द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ कारण शरीर में चले जाते हैं। कोई भी पूछेगा कि सुषुप्ति काल में किस शरीर में आप रहते हैं, तो कभी मत कहिए कि सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, भौतिक शरीर में नहीं, आप कारण शरीर में स्थित हो जाते हैं। क्लियर। अब आगे कहते हैं भगवान भाष्यकार, सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, और बीज आत्मनावस्थित एव बुद्धे। उस अवस्था में क्या होता है बता रहे हैं। जब आप कारण शरीर में जाते हैं तो सुषुप्ति तस्य किल प्रतीति किंचित न चित विद्मयति जगत प्रसिद्ध। ये जगत में प्रसिद्ध है का मतलब कि जग में ये प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है जी? जगत में प्रसिद्ध है का मतलब इट इज कॉमन लैंग्वेज, एवरीबडी नोज इट, वी ऑल नो इट। जगत में प्रसिद्ध है का मतलब जगत में प्रसिद्ध है, जगत के दूसरे एंड में प्रसिद्ध है। इट इज एवरीबडीज नॉलेज एंड इट इज कॉमन लैंग्वेज, एवरीबडी नोज इट। जगत प्रसिद्ध का अर्थ हुआ क्या? जगत में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यह है कि सर्व प्रकार और प्रमिति प्रशांति, जितने प्रमाण और प्रमिति और जितने आपके ज्ञान अज्ञान सब कुछ है ना, प्रशांति शांत अवस्था में चले जाते हैं। कोई उत्पात न्यूसेंस नहीं होता। जितनी प्रमिति है, विश्वास है, आस्था है, ज्ञान है, ये सब कुछ जाके आपका उसमें जाके, सत्य का ज्ञान को ही प्रमिति कहते हैं, जाके कहाँ स्थित हो जाता है? आपका कारण शरीर में चले जाता है। तो सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति, एकदम शांत अवस्था में आ जाते हैं। अब बीजात्म, एकदम बीज रूप में आत्मा बच जाता है आपका इनर सेल्फ। एक माइक्रो से भी माइक्रो चिप की तरह आप हो जाते हैं, बीज के रूप में रह जाता है। कैसे? एक छोटा सा बीज पीपल के पेड़ का होता है और इतना बड़ा पेड़ पैदा कर देता है। आपके पूरे पर्सनालिटी का, आप कहते हैं, उदय शर्मा जी कहते हैं कि मैं तो छुफूटा हूँ और मेरे तो 95 kg वेट है और मेरे तो
नहीं, आपका भी वैसे ही बीज रूप में ही रहता है जब सोने जाते हैं तो। आपके भौतिकत से उसका कुछ नहीं लेना। यू श्रिंक टू योर माइन्यूटेस्ट एंड माइक्रो लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। बीजात्मक रूप का मतलब कि बीज के रूप में रहता है बिल्कुल छोटे से। क्यों कहते बीज आत्मन अवस्थिति एव बुद्धि, और बीज रूप में ही ये बुद्धि जो है वो भी अवस्थित हो जाती है उसी में। एव बुद्धि का बीज रूप में हो जाना सुषुप्ति काल में होता है। बुद्धि बीज रूप में रह जाती है उसमें अंदर, यत्नी वो काम नहीं करती है। बीज तो बाद में खाद वाद उसमें लगता है तब न उसको उगता है, नहीं तो बिल्कुल छोटा है। तो बीज आत्मा अवस्थिति एवं बीज की तरह बुद्धि अवस्थित हो जाते है उसमें। असुषुप्ति एतस्य किल प्रतीति। सुषुप्ति जो है, सुषुप्ति कहते हैं एतस्य, सुषुप्ति ही एतस्य किल मतलब वस्तुतः प्रतीति। प्रतीति मतलब ये दिखाई पड़ना, और प्रतीति का अर्थ विश्वास भी होता है और देखना भी होता है, दिखाई देता है। तो कहते हैं कि सुषुप्ति एतस्य किल प्रतीति, ये सुषुप्ति जो है इसके वस्तुतः यही प्रतीति है इसका, यानी इतना ही अनुभव होता है। और जब आप जाग के उठते हैं उस कारण शरीर में से निकलते हैं डीप स्लीप में से, तो कोई पूछता है, वो भी एक वो पिक्चर दिखा रहा था। हाँ, एक सास डांट रही थी अपने बहू को कि रे इतना देर तक सोई रहती है, क्या करती है? वो कहती ये सब तो घर के बुढ़िया लोग का काम है, कुछ आप भी करिए ना। तो फिर उसको झपला रहेगा। अभी नया है तो नहीं है, नई नवेली बधू है तो उसको तो नींद आएगा, और उसके पास डीप स्लीप तो ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आपके पास नहीं होगा। तो बुढ़िया उसके ऊपर गुरना रही थी। और इसी तरह से बूढ़ों लोग भी नए लोगों पर बहुत गुनाते हैं, क्या सोया हुआ है, उठ जल्दी। नया आदमी तो अपने सोया हुआ है, वो तो सुसुप्ति में चला गया है, तो वो ज़्यादा देर तक सुसुप्ति में रहता है, तो जो उसको ज़्यादा उसके अंदर शक्ति आ जाती है, एनर्जाइज हो जाता है। सुसुप्ति है तस्य किल प्रतीति, इसका अनुभव सुसुप्ति में होता है। किसका जी? वही कारण शरीर का कहते हैं जो बीजात्म रूप में बुद्धि रहती है, बीज के रूप में आपकी स्थिति बनी रहती है बुद्धि की। किंचित न विद्मा, और कुछ भी पता नहीं चला हमको, कुछ भी नहीं पता चला। जागने पर कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता चला। तो बुढ़िया डरते थे कुछ पता नहीं चला, तो कहा हाँ तो अभी तो आप चिल्ला रहे हैं तो हमको कुछ पता चला कि आप जबकि तो किंचित न विद्मः, और विद्मः इति जगत प्रसिद्ध है, ये जगत में प्रसिद्ध है, एवरीबडी नोज इट, कि जब आप डीप स्लीप से जगते हैं, प्रगाढ़ निद्रा से, तो लोग पूछते हैं कैसा लगा? अरे साहब क्या है, ऐसी निद्रा है कुछ पता ही नहीं चला। अरे ये तो बताइए कि कैसा लगा? मत पूछिए, खूब आनंद आया, क्योंकि अपने कारण शरीर में जो स्थित हो गए थे आप, स्वप्न भी खत्म हो गया था, जागृत के व्यापार खत्म हो गए थे, और आपका अपना अस्तित्व जो है अस्तिपने का, व्यक्ति का, वो बीज रूप में कारण शरीर में स्थित था। तो आप कहेंगे कि कोई कारण शरीर कोठरी की तरह हमारे अंदर बना है, दिमाग में बना है कि हृदय में बना है कि पाँव में बना है, कहाँ बना है? ये कहाँ नहीं बना है। जैसे सूक्ष्म शरीर कहीं नहीं आपको दिख रहा है ना, अंतःकरण, उसी तरह से यही, इसीलिए इसको कह दिया अव्यक्त में तत्, ये अव्यक्त है। अव्यक्त में तत् गुणे निरुक्तम, ये अव्यक्त है, इसको आप देख नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब हैं, वो कहीं भी आप इसका, डॉक्टर लोग इसका कारण शरीर थोड़े ढूंढते हैं, डॉक्टर लोगों को कहाँ से मिलेगा? ये जिसको एनाटॉमी कहते हैं, काट पीट करने का, तो एनाटॉमिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वेयर दिस कॉजल बॉडी इज लोकेटेड। तो ये कहाँ है? ये
ये सूक्ष्माति सूक्ष्म आपका एग्जिस्टेंस जो हो सकता है कारण शरीर है, और वही कारण शरीर आपको सारी चीज को लेके आया हुआ है, आपके सारे प्रारब्ध कर्मों को ढो के ले आया है, सारे सूक्ष्म कर्मों को भी ढो के ले आया है, और उसी के लिए आप ये शरीर धारण किए हो, इसलिए उसका नाम कारण शरीर है। कहाँ होता है जी? तो ये हृदय की गुहा में होता है कि कहाँ होता है जी? कि मस्तिष्क गुहा। कहते रे साहब, जब सुषुप्ति में चले जाते हैं और सारा शरीर, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर सब, और इनके फंक्शंस और बुद्धि सब प्रलीन हो जाते हैं अच्छी तरह से, जिनका लय हो जाता है खत्मा, और तब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तो उस शरीर में घुसते हैं जिसका नाम कारण शरीर है। बात समझ में आई हो? नहीं आए तो लिखिए कि नहीं जी, कुछ और सही है। अच्छा, सर्व प्रकारम प्रमिति प्रशांति बीजात्म बीजात्म बीजात्मन अवस्थि इति एव बुद्धि। तो सुषुप्ति एतस्य किल प्रतीति किंचित न विद्म इति जगत प्रसिद्ध। कुछ भी नहीं पता चला। जब कुछ भी न पता चले तो वही सुषुप्ति है। जब कुछ कुछ पता चले तो समझिए कि आप सुषुप्ति में नहीं, आप तो औंघा रहे हैं, डॉजिंग कर रहे हैं, ड्राउजिंग कर रहे हैं। तो आगे देखिए, अनात्म और आत्म किसको कहते हैं, ये थोड़ा निरूपण कर रहे हैं। आत्म किसको कहते हैं, अनात्म किसको कहते हैं? आत्म कहते हैं एसेंस को, सार तत्व को। आपको पहले तो तत्व समझना पड़ेगा ना। तत्व का अर्थ होता है ब्रह्म। तत्व मतलब ब्रह्म, और तत्व मतलब जिसमें ब्रह्म का गुण हो वो तत्व कहलाता है। तत्व, तत्वमसि मतलब तुम वही हो का मतलब तुम ब्रह्म ही हो। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, उसी तरह से तत्वमसि तुम भी वही हो। तो तत्व का अर्थ होता है, तत्वदर्शी का मतलब होता है ब्रह्मदर्शी। तत्व अर्थात ब्रह्म। अब इसमें आत्म अनात्म किसको कहते हैं देखिएगा। कहिएगा कि रोज नया नया आप बखेड़ा खड़ा करते हैं। हम बखेड़ा थोड़ा खड़ा करते हैं, ये तो अध्ययन है, विश्लेषण है। इसमें विश्लेषणात्मक एनालिटिकल स्टडी करके आपको पहुंचाना है ना कि आप क्या है। आप परमात्मा के ही अंश हैं, आत्मा, और आपकी आत्मा कहाँ है वहाँ आपको ले चलना है ना। ये वेदांत का ये प्रयोजन है, यही ऑब्जेक्टिव है, यही गोल है कि आपको आत्म तत्व का दर्शन करा दिया जाए, आपको मुक्त कर दिया जाए सारे बंधनों से। हाँ, तो अनात्म का पहले बताएंगे। अनात्म कहते हैं जैसे आप कचरा कहते हैं ना, कचरा निकाल दिया, छांट दिया। सोना को जैसे बताया था ना कि सोना को आप ले जाएंगे और जितना गहना आभूषण देखेगा तो सोनार को तो उसमें कोई गहना आभूषण नहीं दिखता है, उसको तो सिर्फ सोना दिखता है। और तब उसका कीमत लगाने के लिए वो सोना को पहले पिघलाएगा और सुहागा डालेगा उसमें, तो जितना कचरा उसमें का रहता है ना गंदा, उसको भास कहते हैं। तो भास उसका छंट जाएगा। ओम नमः भैया जी के प्रणाम। तर्केश्वर, अच्छा ठीक है, ओम नमः नारायण, प्रणाम भाई। तर्केश्वर आए उधर दामन दीव वगैरह में रहते हैं। तो ये जो सोनार के पास आप ले जाते हैं, आपके सारे आभूषणों को आपके देखते देखते कूट के रख देगा, और फिर उसमें सुहागा डाल के और उसमें से जो कचरा है छाट देगा, उसको कहते हैं भास। तो उतना भास चला गया। और जो बचा 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, उसका कीमत वो लगाएगा कि इसका कीमत इतना हुआ। आप कहेंगे अरे हम तो इतना में किन के ले गए थे। वो कहेंगे नहीं, वो आप किन के तो इतना में ले गए थे, लेकिन वो उसमें कुछ और भी मिला के बना था ना, तो वो तो उसकी गिनती नहीं होती है। और फिर बनाई वगैरह का चार्ज तो लगता ही है। हाँ, तो कचरा जो होता है उसको अनात्म तत्व कहते हैं। और जो कचरा के बाद जो तत्व केवल बच जाता है
उसको आत्म तत्व कहते हैं। तो पहले अनात्म बताते हैं कि कचरा क्या है। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपने तो इन सब कचरा को पाल के रखा है। आपको अगर हमको तो पता होता तो पहले ही सब मोटेड़ी के टेढ़ी फेंक देते बाग। हमको तो पता ही नहीं था जी नागमणि कुमार जी कि ये कचरा है। कहते हैं अनात्म निरूपण करते हैं। पहले अनात्म क्या है? अनात्म यानी वो तत्व नहीं है, आत्म नहीं है। अनरियल को अनात्म कहते हैं, रियल को आत्म कहते हैं, अनित्य को अनात्म कहते हैं। आइए थोड़ा देखिए परिभाषा कैसे बताते हैं भगवान भाष्यकार। भगवान कहते हैं कि देह इंद्रिय प्राण मनो अहमादय, सुनते जाइए, देह इंद्रिय प्राण मनो अहमादय सर्वे विकारा विषया सुखादय और व्योमादि भूतानि अखिलं च विश्वम अव्यक्त पर्यंतमिदं ह्यनात्मा। विश्वम अव्यक्तम, अब इसमें अव्यक्तम क्यों लेके जोड़ दिए कि ये भी अनात्मा है? अव्यक्त पर्यंत विश्व भी, विश्व जो है दिख रहा है ये विश्व है, वर्तमान दृश्य जो है। मुकेश सिंह जी आप देर से आते हैं क्या? ओम नमो नारायण, प्रणाम। बाद में देखने में मिलेगा नहीं। ये नागमणि कुमार कौन है? ये छोड़ा नंबर छोड़ना बेटे, ड्रेस वगैरह में मुझे बात करना होता है ना, ऐसे आके। देहेन्द्रिय प्राण मनो अहम आनादय सर्वे विकारा विषया सुखादय तो वो व्योमादि भूतानि अखिलम च विश्वम अव्यक्त पर्यंतमिदं ह्यनात्मा। अनात्मा मतलब अनरियल, अनरियल मतलब अनित्य, अनित्य मतलब कचरा। हम तो इसको बड़ा बढ़िया समझे थे। कौन कौन सा कहते हैं कि देह और इंद्रिय, देह इंद्रिय और प्राण भी और मन भी। मनो अहम आद्य यानी मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सब अंतःकरण चतुष्टय वाला। तो देह भी, इंद्रिय भी, प्राण भी और मन बुद्धि अहंकार चित्त भी, ये सब। और सर्वे विकारा विषया सुखादय, और सब ये विकार हैं, विषय जो है ये सुखादय। जितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं जी? विषय वही हैं जो तन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, ये सारी चीजें। और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध यही तो भोग के साधन है। 5 में बांट दिया। आपको तो और बहुत नशाखोर है, अरे वो सब इसी में है नशाखोर। शब्द स्पर्श रूप रसगंध में ही लगा हुआ है। और अनिल है मेरी भतीजी, इसको टाइम मिलता है तो आता है, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो कहते हैं सर्वे विकारा है, सब विकार है, विकृति है, और इनके विकृति जितने हैं मॉडिफिकेशन, वो सब विषया सुखादय, विषय सुख इत्यादि, यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसको कहते हैं इत्यादि सब सुख। और केवल इतना ही नहीं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और देह और इंद्रिय और मन बुद्धि प्राण, इतना ही नहीं। कहते हैं व्योमादि भूतानि अखिलम च विश्वम, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ये सब कचरा है। अरे संपूर्ण ब्रह्मांड कचरा है, हम लोग कहाँ गए? हम लोग कचरे में गए हैं। व्योमादि, व्योम यानी आकाश, व्योमादि कह देने से पंच तत्व और पंच महाभूत, ये सब को कह दिए कि व्योमादि मतलब आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व व्योमादि में आ जाते हैं। और भूतानि यानी ये सब भूत, भूत यानी लोग, हम आप सब भूत ही हैं। आपका हम तो भूत नहीं, हम तो आदमी है। नहीं, हमारा सबके गिनती भूत प्राणी में है। व्योमादि भूतानि समस्त भूत, अखिलम यानी संपूर्ण, अखिलम च विश्वम संपूर्ण विश्व,
कहते हैं अव्यक्त पर्यंतम इदम ही अनात्मा। जो अव्यक्त है यानी जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सब भी। अभी तो दृश्यमान जगत का बता दिया कि दृश्यमान जगत पर्यंत पूरा विश्व, फिर कहते हैं जो उसके ऊपर जो नहीं दिखाई दे रहा है प्रकृति अव्यक्त कहते हैं, अनमैनिफेस्टेड नेचर। ये सब क्या है? कहते हैं अव्यक्तम इदम ही अनात्मा। ये सब अनात्मा है, सब अनित्य है, सब अनात्म और अनित्य और अनरियल और असत्य कचरा है। अनात्म निरूपण कर और कि सारा जगत का व्यवहार इसी में चलता है और आप इसको अनात्म बता दी और कचरा बता दे। अरे कचरा नहीं है लेकिन अनात्म है, अनरियल है एज कंपेयर टू रियल। जब रियल और आत्म से जब उसकी तुलना करेंगे उसके सापेक्ष ये अनात्म है। हाँ तो इसी कह रहे थे तुम माया माया कार्यम सर्वम महदादि देह पर्यंतम असद इदद असत इदद असद इदम अनात्म तत्वम विद्धि तुम मरु मरीचिका कल्पम। आई ना बात समझ में कि कचरा कैसे हो गया? भगवान कहते कि माया और माया का कार्य, माया यानी प्रकृति, उसको अविद्या भी कहते हैं। तो माया और माया का कार्य क्या है? माया का कार्य विश्व ब्रह्मांड है, हम सब हैं। माया और माया का कार्य नेचर एंड द फेनोमेनल वर्ल्ड, इट्स क्रिएशन। तो माया अव्यक्त और माया कार्यम व्यक्त जो दिख रहा है। सो इसके पीछे कॉज क्या हो गया? माया, और माया कार्यम इसका इफेक्ट हो गया। कहते ही दोनों, माया व्यक्त है वो और माया का कार्य जो व्यक्त है वो। सर्वम ये सब, सब के सब महदादि देह पर्यंत। महद यानी महत तत्व कौन कौन जी? फिर महत तत्व उसी को कहते हैं, महाभूत को, जिसमें आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। तो आकाश वायु जल अग्नि और पृथ्वी ये भी सब माया माया कार्यम सर्वम और महद आदि देह पर्यंतम, और हमारा देह भौतिक शरीर वगैरह यहाँ तक भी, यानी पंचभूत से लेके और शरीर तक जिससे पंचभूत से बना हुआ है, ये सब माया का ही कार्य है, इफेक्ट है। कहते हैं असत, ये सब असत है, अनरियल है। असत इदम, यहाँ जो कुछ भी है ये इदम मतलब ये सब, असद इमम अनात्म, ये सब अनात्म है, सब अनित्य है, अनात्म है। आत्मा से ये नहीं है। आत्मनिरूपण से पहले अनात्म निरूपण पर पहले छिलका उतार के फेंक रहे हैं बाबा जी। कहते हैं कि असद इदम अनात्म तत्वम। तो क्या अनात्म तत्वम कहते हैं? विद्धि त्वम, तुम इसको जानो कि ये सब अनात्म है। अखिल विश्व ब्रह्मांड और इसके पीछे की जो शक्ति है माया, वो और माया का कार्य ये विश्व ब्रह्मांड, ये सब क्या है? कहते हैं कि असत है, ये अनरियल है। इदम ये सब, और अनात्म, ये अनरियल होने से ये अनात्म है, ये आत्म की श्रेणी में नहीं आता है। और इसलिए अनात्म विद्धि, इनको जानो अनात्म। तुम यानी तुम जानो कैसे? कहते मरुमरीचिका कल्पम। जैसे मरुमरीचिका होता है, जैसे मरुस्थल में मरीचिका दिखाई देती है कि बहुत जल है, उसी से वाष्प निकल रहा है, दौड़ के जाओ तो वहाँ खाली मरुस्थल है। तो जैसे मरुस्थल में जल नहीं है, वो मरुस्थल क्या है? अनरियल है। तो इसका हमें क्या होता है? इसको जो आभास होता है उसको कहते हैं, जो आभास होता है मरुस्थल में जल का, जिसके मरीचिका कहते हैं, उसको अध्यास कहा जाता है। अध्यास ऊपर से आरोपित हो गया है, जल तो है ये नहीं, दिखाई खाली दे रहा, अपीयरेंस है।
सो जैसे मरीचिका का अपीयरेंस है उसी तरह से ये भी विश्व ब्रह्मांड का भी सारा अपीयरेंस है। इसके पीछे माया का खेल है। अरे बाप रे, माया इतना खेलती है, बहुत खेल करती है। अभी माया में हाथ ठगनी हम जानिए, ऐसे थोड़े कहते। तुलसीदास ना, तुलसीदास नहीं, कबीरदास। हाँ, सब ये महत तत्व से लेके स्थूल देह पर्यंत ये सारा का सारा क्या है जी? कहते हैं असत इमम और अनात्म तत्वम, ये अनात्म है। और विद्धित्वम मरु मृग मरीचिका कल्पितम, कल्पम, जैसे मृग मरीचिका बनती है वैसे। अब आत्मनिरूपण एक श्लोक में, अभी एक श्लोक में करता हूं। आत्मनिरूपण बताते हैं कि आत्म क्या है, व्हाट इज रियल, व्हाट इज सत्य। छिलका उतार के फेंक दिया, कचरा उठा के फेंक दिया। अब उसमें जो पल्प बच गया है, गुदा बच गया है, और जो एसेंस बच गया है, सार बच गया है, वो आत्म है। वो क्या है? वो क्या है? वो कहते हैं कि अथ ते संप्रवक्ष्यामि। गुरुदेव कहते हैं शिष्य से कि बच्चे, अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः, और यद विज्ञाय नरो बंधात् मुक्तः कैवल्यमश्नुते। मुक्तम कैवल्यम अश्नुते यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर, हैविंग नोन दैट, वन बिकम्स फुली अकम्प्लिश्ड एंड लिबरेटेड, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। वो क्या है? कहते हैं अथ ते संप्रवक्ष्यामि। अब मैं तुम्हें प्रवक्ष्यामि में तो अच्छी तरह से बताऊंगा, मतलब आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल नाउ वेरी डिस्टिंक्टली व्हाट आत्मा इज एंड व्हाट परमात्मा इज। अभी तो अनात्म बताया है, इसलिए अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अब मैं तुमसे बताऊंगा। क्या जी? अच्छी तरह बताऊंगा। संप्रवक्ष्यामि अच्छी तरह, मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आए। जब हम बताएं आपको समझ में ना आए, अच्छी तरह बताने का मतलब हुआ। कहते अथ ते प्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः, परमात्मा का स्वरूप अब बताऊंगा कि परमात्मा क्या होता है। और स्वरूपम का मतलब तुम्हारा रूप क्या होता है, और परमात्मा का रूप क्या होता है, ये बताऊंगा मैं। और यद विज्ञाया मतलब जिसको जानकर, हैविंग नोन दैट, नरो मतलब व्यक्ति, बंधात मुक्त, बंधनों से मुक्त हो जाता है, और कैवल्यम अस्ते, कैवल्य पद की प्राप्ति करता है, ब्रह्म पद की प्राप्ति करता है। अब मैं बताऊंगा, तो कोई बताइए ना, आज थोड़ा बताऊंगा, अब ये मैं बताऊंगा। अभी ये चलेगा ये कार्यक्रम, कल ये 125 से आगे चलेगा कि वो आत्म तत्व क्या है। अनात्म को तो बता दिया कि सब कचरा है भगवान। अब मैं बताऊंगा आपको बहुत ग्रेटर डिटेल में, डिस्टिंक्टली एंड वेरी एक्सप्रेसली। क्या बताओगे जी? कि वो परमात्म तत्व क्या है और तुम्हारा स्वरूप क्या है, जिसको जान करके आप मुक्त हो जाएंगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और आप कैवल्य पद को प्राप्त कर लेंगे। और वाणी को यहीं विराम देते हैं, और फिर कल मिलेंगे तो फिर बताएंगे कि वो मुक्त कैसे आप हो जाइएगा, स्वतंत्र कैसे हो जाइएगा, फिर आप को मोक्ष कैसे मिल जाएगा, कैवल्य पद की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, और वो परमात्मा और आत्मा क्या है ये भी बताएंगे। दिनेश सिंह जी, हर हर महादेव। वाह, तो बहुत अच्छी बात है, आप आ रहे हैं तो सब ठीक है ना। आप बनारस में हैं, किधर हैं? बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। हर हर महादेव। शुभम राय सरकार, आप शुभम भी हैं, राय भी हैं, सरकार भी हैं। तो सरकार आपका टाइटल है कि क्या है? शुभम है? अखिलेश कुमार, बहुत सुंदर। चलिए अब कल होगा। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद, आप सबका साधुवाद। ओम नमो नारायण। कल मिलेंगे।